स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कौन जीतेगा राजस्थान? जिस तरह से आप जानती है कि ये अपने आप में असमंजस है कि कौन राजस्थान जीत रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र राजस्थान नहीं रहा है। पिछले तरफा अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैड इंप्रेशन कांग्रेस की तरफ पड़े हैं, लेकिन ये बात साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के इस बार काफ़ी कुछ गलतियों के वजह से अशोक गहलोत जो है तो यहाँ पर राजनीतिक पकड़ बना चुके हैं और यहाँ पर यूँ भी कहा जाए कि वो इस बार विधानसभा चुनाव क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर ढकेलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बदली है, उसको लेकर जो है तो कई जगहों पर बहस हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि तो बदली है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 के बाद जो पॉपुलैरिटी थी उतनी पॉपुलैरिटी अब उनकी यहाँ पर यानी कि भारत देश के अंदर नहीं रही है। दूसरी तरफ पांचों विधानसभा चुनाव के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले इस बार ज़रूर रहेंगे, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थी वो काफ़ी अलग तरह की थी और उसको जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलतियों के अंदर शुमार कर दिया है, जिसमें 5 प्रमुख गलतियां जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कर दी है, जो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने जिसका फ़ायदा उठाकर राजस्थान की रणनीति में जो है तो राजनीति में जिसको हम कह सकते हैं उसका फ़ायदा लेकर जो है तो आगे बढ़ने की और अपनी आप में एक बढ़त बना ली है। अगर जिस तरह से जो है तो राजनीतिक पंडित और जो बातें कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर भारतीय जनता पार्टी की गलतियों की, वो अगर सच साबित हो जाती है तो राजस्थान के अंदर फिर एक बार हम जो है तो अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई एक मुख्यमंत्री बनता हुआ देख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक सूझबूझ और ताने बाने काफ़ी अलग हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर चुनाव हारना भी अपनी एक रणनीति हो सकती है, जिस तरह की खबरें जो है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर खास बात ये रही कि अशोक गहलोत ने हर वक्त जो है तो कांग्रेस को फ्रंट फुट पे रखा और जो है तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से टैकल किया और 5 गलतियों को अपनी पॉजिटिवनेस में लेकर आ गए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल की इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उनका तालमेल स्टेट की इकाई से नहीं रहा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तो राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, तेलंगाना के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक जिसको हम कह सकते हैं मैनिफेस्टो, जिसके अंदर जो तो कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दी जो कांग्रेस की तरह से जो तो बहुत ही अलग थी। इसको जो है तो मैं आपको बता दूं इस तरह के जो मैनिफेस्टो जो है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर लेकर आया गया, जो ऑलरेडी जो है तो कांग्रेस की तरफ से हो चुका था या फिर वो हो रहा था या फिर होने का वादा किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ रही जो मैनिफेस्टो की बात की गई, जो कांग्रेस ने यहाँ पर वादे किए गए, कर्नाटक के अंदर जो वादे किए गए थे उसकी सुपर इम्पोज इमेज जो है तो यहाँ पर जो है तो देखने को मिली और इसके बाद जो है तो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमज़ोर हुई। तीसरी इम्पॉर्टेंट और सबसे जो है तो पॉजिटिव वजह कि जो गुजरात या राजस्थान की इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके चंद चेहरे हैं जिसके अंदर इम्पोर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जिसको जो है तो टाइमलाइन पर नहीं लाया गया, उनको फोकस में नहीं लाया गया और जो है तो मैं बता दूं उनका इस्तेमाल सही तरह से नहीं किया गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उमूमी तौर पर करती है उसका फ़ायदा जो है तो मैं आपको बता दूं अशोक गहलोत ने पूरी तरह से लिया और भारतीय जनता पार्टी जो है तो यहाँ पर एक चूक कर दी, जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है जो गड़बड़ हो गई है और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अन्यथा जो रिवायती पॉलिटिक्स राजस्थान के अंदर चलती है कि 5 साल आप 5 साल आप, तो ये चीज़ ब्रेक नहीं होती और ना ही होते हुए नज़र आती। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने इन तमाम तर चीज़ों को देखा, भापा और आखिर वक्त के अंदर जो है तो अपना मैनिफेस्टो जारी किया।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर एक मजबूत नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उनको ही एकदम देखा जाए तो चुनावी कैंपेन से दूर रखा गया। और जो है तो जो चीज़ें शुरुआत में जो तय हुई वो उनको लेकर आगे चलकर बदलाव तो ज़रूर हुए, लेकिन जनता ये बात को भाप गई कि जो है तो नेतृत्व थोपा जा रहा है और जो है तो स्थानीय नेतृत्व यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखकर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत इन तमाम चीज़ों को भाप गए और इसको उन्होंने अपने पॉजिटिव कल्चर में लिया। जिस तरह से राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले जिसको हम कह सकते हैं छात्र संघ से शुरुआत, या फिर जिस तरह से कांग्रेस की बेसिक इकाई से शुरुआत करने वाले अशोक गहलोत ने ये बात दर्शा दी कि वो यहाँ पर मजबूत है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अशोक गहलोत की एक इमेज इम्पोज हुई है जब से कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो रहे हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो गहमा गहमी हुई है। तो राजस्थान के एक कद्दावर नेता के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी छवि गई है। तो जनता इसको भी समझ चुकी थी कि यहाँ पर जो तो स्थानीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है वो काफ़ी वीक हो चुका है और उसको जो है तो साथ में लेकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है तो अशोक गहलोत ने जनता के सामने लेकर आई और जनता ने जो है तो इसको सराहा भी और जनता ने इसको पॉजिटिव लिया, और जिसके चलते आज की जो बात दिखाई दे रही है या फिर आज का जो कल्चर दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ जो पॉजिटिवनेस आ रही है वो इसी वजह से भी हो सकती है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना था या बनते हुए नज़र आ रहे थे सचिन पायलट। तो सचिन पायलट को कई बार जो है तो वसुंधरा राजे या फिर तमाम तर दूसरे नेताओं के साथ जो है तो देखा गया था। वो चीज़ों को देखकर यही लगता था कि यहाँ पर जो तो कांग्रेस जो है तो सचिन पायलट समर्थक या फिर सचिन पायलट के लोगों को कम सीट देगी। तो हुआ भी कुछ हद तक के यूँ ही, और यहाँ पर जो है तो रिजल्ट के तौर पर जो है तो आपके सामने है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने काफ़ी कुछ चीज़ें की जो कांग्रेस के लिए एक तरह से देखा जाए तो प्रचार का सबब बनी। यहाँ पर नेगेटिव प्रचार भी हुआ और पॉजिटिव प्रचार भी हुआ। कांग्रेस के अंदर ही सचिन पायलट अब तक तो बने रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़े नेता को टाइमलाइन से हटाना या टैगलाइन से हटाना भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी भारी पड़ा लगता है। और इसी के चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर जो है तो अपनी जो है तो अभी मौजूदा स्थिति की जिम्मेदार दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज गिरते हुए नज़र आई है। उसी तरह की इमेज को समझते हुए जो है तो यहाँ पर जो रणनीतिक फैसले लिए गए हैं 2014 की जो है तो इमेज समझते हुए वो काफ़ी जो है तो काम नहीं आया। दूसरी तरफ और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का भी काफ़ी असर यहाँ रहा। लगता तो यही है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं,